तो देखिए, आज मैं आप लोगों को संडे स्पेशल कुछ बढ़िया बना के दिखाऊंगी। मैं अपने बालों में लगाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को दे दूं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे गार्डन में कितने सारे एलोवेरा के पेड़ लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा के पेड़ हैं, मैं दिखाऊंगी आगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको एलोवेरा पहले मैं तोड़ लूँ, फिर आगे बात करती हूँ। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ एलोवेरा। मैं इतना बड़ा एलोवेरा ले ली हूँ, ठीक है। इसमें मैं और भी सामान मिलाऊंगी, इस वजह से मैं इतना ही बड़ा एलोवेरा ली हूँ फ्रेंड्स। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एलोवेरा का पेड़ जो है हमारा बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ताज़ा खिला खिला सा है। मैं बोली आपको बताई भी हूँ वीडियो कई बार कि नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ किया करिए बालों के लिए या फिर स्किन के लिए। तो मेरे गार्डन में ढेर सारा एलोवेरा है। अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है तो मैं बताई भी हूँ आपको वीडियो में कि कौन सा एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कौन सा एलोवेरा पर्सनली जेल वाला यूज़ करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मेरे पास एलोवेरा है, कितना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। देखिए, मेरे गार्डन में ढेर सारा आपको एलोवेरा का पेड़ मिल जाएगा। ऐसे मेरे गार्डन में ढेर सारा पेड़ है, फूलों का, फलों का। तो मैं इतना एलोवेरा यूज़ करूँगी आज बालों के लिए। देख पा रहे हैं आप, इतना काफ़ी है। और यहाँ भी देख पा रहे हो बड़ा बड़ा एलोवेरा है, देखिए, ठीक है। तो मैं अभी इतना ही लेती हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, और भी कुछ सामान लेना है। अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा सदाबहार का पत्ता। अब इस देखिए, इसमें फूल नहीं है क्योंकि मैं रेमेडी बना के दिखाई हूँ आपको कल। तो अभी मैं इस पत्ते का ही यूज़ करूँगी। सदाबहार के पत्ते में बहुत सारा गुणकारी तत्व पाया जाता है, बहुत सारा मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। और इसके अंदर एक ऐसा तत्व है जो आपके बालों को रोकथाम करता है पकने से, यानी कि बाल आपके जो अगर पक गए हैं, बेजान हो गए, दो मुँहे हो गए हैं, तो उनको रोकता है। देखिए, मैं इतना पत्ता और एलोवेरा ले ली हूँ। इसी के साथ हम लोग ले लेंगे थोड़ा करी का पत्ता। आप देखिए, मेरे गार्डन में कितना बड़ा करी का पत्ता है, पेड़ है, देख पा रहे हैं आप। देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा करी का पत्ता यूज़ करते हैं, स्पेशली खाने में करी का पत्ता यूज़ होता ही होता है। और सुबह खाली पेट जो है करी का पत्ता हम लोग लेते हैं, तभी दिन का शुरुआत हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर करी का पत्ता खाइए। जितने भी आपके बालों से या पेट में जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट करी का पत्ता चबा लेते हो, इतना सा लेके पूरा एक डंठल, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। हल्का गुनगुना पानी के साथ ले लीजिए। गैस का प्रॉब्लम दूर होता है जब आपका पेट साफ होगा फ्रेंड्स। तो आपके ऑफकोर्स आपके स्किन पे कोई बीमारियां या फिर पिंपल्स, फोड़े फुंस जो निकलते हैं, वो सब कुछ नहीं होंगे। तो देखिए, कितना ताज़ा, मतलब बिल्कुल कड़ी का पत्ता है। तो मैं इतना सा ले ली हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में मिट्टी लग गई है क्योंकि अभी मैं एलोवेरा तोड़ी थी ना फ्रेंड्स। तो अब इसको सबसे पहले साफ करूँगी किचन में। अब ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 गुड़हल का फूल, ठीक है। ये देख पा रहे हैं गुड़हल का जो है फूल कितना छोटा छोटा है। ये बहुत सारा प्रजाति का है मेरे गार्डन में, बड़ा वाला छोटा वाला भी। तो कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल है गुड़हल का फूल ले लो। आपके पास अगर एक चीज नहीं है, जैसे कि सदाबहार का पत्ता या फूल नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन कड़ी का पत्ता और गुड़हल का फूल जरूर लीजिएगा, और एलोवेरा तो लीजिएगा ही लीजिएगा। देखिए, बातों बातों में ही सारा कुछ मैंने तोड़ लिया है। अब चलिए चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ आज का बहुत ही सुंदर संडे स्पेशल रेमेडी। तो देखिए मैं आ गई किचन में और सारे सामान को ले आई, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा रेमेडी बताती हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। आज संडे स्पेशल है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा रेमेडी लेके आ गई, क्योंकि मैं खुद भी अप्लाई करने वाली थी ना, तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूं। तो सबसे पहले हम लोग ये एलोवेरा साफ कर लेंगे, मिट्टी वाला। देखिए, बहुत ज्यादा ही देख पा रहे हैं कि इसमें गंदा है, क्योंकि ये गार्डन में लगा हुआ था ना, गार्डन में पानी डाला गया है तो वो पड़ गया है फ्रेंड्स। और बारिश का मौसम है तो धूल मिट्टी तो पड़ने ही पड़ने हैं। अब क्या करना है, चाकू की मदद से इस तरीके से कट कर लेना, ठीक है। देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से आप अपने चाकू की मदद से जरूर एलोवेरा को कट करें। और देखिएगा, पीला पीला जो पन है फ्रेंड्स, जब भी आप एलोवेरा कट करोगे तो यहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी देर के लिए आप छोड़ोगे तो सारा का सारा पीलापन जो है निकल जाएगा। और जब आप वॉश करोगे तो ये इजीली वॉश हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है ना, छिलका के साथ ही इसको यूज करना है, क्योंकि बालों के लिए लगा रहे हैं। अगर बालों में यूज नहीं कर रहे हो, स्किन के लिए कर रहे हो,
तो आप आराम से इस तरीके से छिलका को हटा भी सकते हो और इसका जेल का प्रयोग करना। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप लोग समझ लें। और बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको अभी पहली बार देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, टीनेज जो है खासकर, तो उनको अच्छे से समझाना जरूरी होता है थोड़ा सा। देखिए जेल है ना, इसको आप आराम से अपने स्किन पे लगाइए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। और मेरे चैनल में मैं दिखाई भी हूँ कि अगर आपके पास ताजा एलोवेरा का जेल नहीं है तो मैं कौन सा एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाई हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप लोग ही अच्छे से समझ पाओ। देख लीजिए फ्रेंड्स, अब मैं पानी को चेंज कर लेती हूँ और फिर एक साफ सुथरा पानी ले लेती हूँ, क्योंकि अब मैं पत्तों को सबको धोऊंगी अच्छे से। देख लीजिएगा कि कीड़े मकोड़े ना लगे रहे। सारे पत्ते फूलों को अच्छे से इसमें वॉश करूंगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से वॉश करना है। आप देखे होंगे फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में कितने सारे फूल लगे हुए हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि मैं जो हूँ खासकर घर में का ही चीज ज्यादा यूज करती हूँ, प्रिफर करती हूँ। मैं बाहर का कोई भी चीज यूज नहीं करती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को भी बाहर का चीज यूज करने नहीं देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी देर डुबा दिए है ना, देख पा रहे हैं आप देखिए कंद देखिए कैसा निकला है। इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा बढ़िया से साफ कर लिया करिए। जितने भी गंदे हैं, गंदगी पड़े हुए हैं, ये आराम से नीचे बैठ जाएगा। अब ले लेंगे एक साफ बाउल, ठीक है, इस तरीके से साफ एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे सारे पत्तों को। देखिए इस तरीके से सारे पत्तों को डाल देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताया करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कितना फ्रेश है, देख पा रहे हो आप जेल इसका कितना ज्यादा फ्रेश है। देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे हम लोग। देखिए अब क्या करना है ना फ्रेंड्स, इसको इसमें डालना है थोड़ा सा, हमको इसमें डाल देना है थोड़ा सा यहाँ पे चाय का पत्ती। ये देख पा रहे हैं चाय का पत्ती है। चाय का पत्ती जो है हमारे बालों के लिए एक बेस्ट कंडीशनर काम करता है। और साथ ही साथ जब इसका रस जो है बालों के जड़ों में जाता है ना, तो बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और बाल जो है बिल्कुल मुलायम और मजबूत बनते हैं, जड़ों से मजबूत होता है। आप एक्सपीरियंस करिए, जब आप इसको लगाइएगा ना तभी आप समझ पाइएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी सी क्वांटिटी में डाले हैं मैंने चाय पत्ती को, क्योंकि मैं बस अपने लिए बना रही हूँ, सिंगल बना रही हूँ। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हो तो सामान ज्यादा भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी चीज जो है अगर 1-2 नहीं हो तो भी चल सकता है, और क्वांटिटी कोई ठीक नहीं है कि मैं 2 अड़हुल का फूल ली हूँ। आपके पास 1 है तो 1 ही डालिए, अपने अनुसार बनाइए, बालों की लंबाई के अनुसार बनाइए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 लौंग। लौंग क्या होता है? लौंग की तासीर होती है गर्म, ठीक है। तो लौंग इसमें मैं इसलिए डाली हूँ ताकि ये हमारे जड़ों में जाके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, जिससे हमारे बाल जो है वो बढ़ेंगे, और बाल जो है वो काले होंगे, समय से पहले सफेद नहीं होंगे। इसलिए मैं 2 लौंग को डाली हूँ। अब मैं यहाँ डाल देती हूँ पानी। यहाँ मैं डालती हूँ 1 कप के करीब पानी, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ एक मिक्सी का जार। ये मेरे पास बड़ा वाला मिक्सी का जार है फ्रेंड्स, तो मैं इसी में, मेरा छोटा वाला मिक्सी का जार खराब हो गया है तो मैं बड़े वाले का ही यूज कर लेती हूँ। आप छोटा वाला मिक्सी का जार लीजिएगा अगर आपके पास है तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पीस चुका है अच्छे से, देख पा रहे हैं। अब मैं इसको छान लेती हूँ। अब मैं यहाँ एक छन्नी से इसको अच्छे से छान लेती हूँ, देख पा रहे हैं आप। देखिए इस तरीके से छन्नी से छान लेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए ये रेडी हो गया हमारा बहुत ही अच्छा सीरम, और या फिर इसको टोनर बोल सकते हैं, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपके पास कोई भी तेल है जैसे कि सरसों का या फिर नारियल का कोई भी तेल है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स जरूर इसमें अप्लाई करो। देखिए मैं 2-3 ड्रॉप्स डाल दी हूँ। मैं सरसों का तेल यूज की हूँ, आप जो है नारियल का तेल या फिर कैस्टर ऑयल या बादाम का तेल, जो भी तेल आपको है, जब ये तेल आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली सरसों का तेल ही यूज करती हूँ फ्रेंड, इसलिए मैं आपको दिखाई हूँ। तो देखिए आप जो है ना फ्रेंड्स, अब इसको कैसे लगाना है ये मैं बता देती हूँ।
सबसे अच्छा है कि सुबह के टाइम में अगर आप इसको लगाते हैं तो सुबह सो के उठते हैं, जब ब्रश व्रश करते हैं तो आप पैक वैक बना के इस तरीके से बालों में अप्लाई करिए। कम से कम 2-3 घंटे बालों में रहना चाहिए ये पैक, ठीक है। रुई की मदद से पूरे जड़ों में लगा लीजिएगा। एक हो गया वो। नहीं तो आपके पास अगर इस तरीके से खाली बॉटल है फ्रेंड्स, देखिए, तो आप इस तरीके से इसमें भर के, इस तरीके से आप इसमें भर के और इस तरीके से आप रख लीजिएगा। देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास इस तरीके का बोतल है तो ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। जैसे कि इसमें इस तरीके से ले लिया है मैंने, भर लिया है, ठीक है। और आपके जैसे रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट्स में, जड़ों में जाके इस तरीके से अप्लाई कर देना है। बिल्कुल जड़ों में पिलाना है, बालों में अच्छे से इस तरीके से, ताकि आपके बाल जो है वो अंदर से मजबूत हो, अंदर से बिल्कुल खिले खिले हो और शाइन करे। देखिए आप इस तरीके से आप जो है फ्रीज में भी रख सकते हैं जब आप अप्लाई कर लोगे। बड़ा बोतल है तो बड़ा बोतल बहुत अच्छा है, सब बढ़ जाएगा। अगर आपके पास स्प्रे वाला बोतल है तो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बस ऑप्शन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप लगा लोगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं है तो आप रुई की मदद से पूरे बालों के जड़ों में लगाइए, 2-3 घंटा रखिए और इसको फिर शैम्पू से मत धोइएगा, खाली पानी से धो लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और दूसरे दिन आप चाहो तो शैम्पू कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। कंडीशन करेगा, बालों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगा, ठीक है। अब तो बात हो गई टोनर की। जैसा मैं बताई आपको संडे स्पेशल, इसलिए मैं आपको बोल रही थी। अब आपको बताती हूँ कि जैसे टोनर लगा लिया, ठीक है, अब क्या करना है। आप शैम्पू करना चाहती हो या फिर जैसे बच गया तो आप रख दीजिए फ्रिज में। अगले दिन क्या करना है, इसी में 1 चम्मच के करीब शैम्पू मिलाकर अच्छे से घोलकर और इससे अपने बालों को धो लीजिए। तो क्या हो गया, शैम्पू भी रेडी हो गया, टोनर भी रेडी हो गया, ये दोनों चीज रेडी हो गया। अब मैं आपको पैक बता के दिखाती हूँ, बस इन चीजों का ही आपको पैक कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं इसको साइड करती हूँ और मैं ले आती हूँ यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं जो ये पल्प बचा हुआ है, पल्प, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, 1 चम्मच के करीब दही मिक्स कर दीजिए। अगर दही भी नहीं है तो आप 1 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी यूज कर दीजिए। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब बेसन यूज कर दीजिए, चना का बेसन हो या फिर मसूर का बेसन हो। जब आप इसको पीस के अच्छे से पेस्ट बना के अपने बालों पे अप्लाई करते हैं ना, आपके बाल देखिएगा इतना रेशमी मुलायम हो जाएगा, बिल्कुल घना और चमकदार होगा एक वॉश में। आप बिल्कुल वरीज मत होइएगा फ्रेंड्स, ये जो है निकल जाएगा। जब सूखता है ना तो बाल से निकल जाता है, झड़ जाता है। मोटे वाले कंघी से बाल झाड़ोगे तो सारा का सारा निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है, डाउट लगता है, तो अच्छे से सब कुछ को पीस लीजिए और फिर किसी छन्नी या फिर सूती कपड़ा से बढ़िया से छान के और अपने बालों में भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 चीज मैं दिखा दी एक रेमेडी से। ये पैक हो गया, ये आपका टोनर हो गया और ये आपका शैम्पू हो गया। इसमें आराम से थोड़ा शैम्पू मिला के लगाइए, बाल आपके बहुत ज्यादा दुगनी तेजी से लंबे घने होंगे। संडे के संडे इतने चीजों को आप जरूर ट्राई किया करिए अपने बालों के लिए, तो बहुत ज्यादा खास होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आया हो फ्रेंड। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।